हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय मैथ इजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.6 में पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में दिया है। किस फंक्शन के बारे में दिया है? पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में। अब ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है जैसे x इक्वल टू ए टी स्क्वायर दे दिया, y इक्वल टू आपका क्या दे दिया, x इक्वल टू मान लीजिए 2a t स्क्वायर दे दिया। ये आपका एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन ही करवा दे रहा हूँ। y इक्वल टू ए टी का पावर 4 दे दिया। तो इस दोनों में आपको देखना है कि कुछ कनेक्शन है कि नहीं। तो देखिए x जो है फंक्शन वो किसके फॉर्म में है? t के फॉर्म में है। y भी फंक्शन किसके फॉर्म में है? t के फॉर्म में है। तो इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें आपको निकालना क्या है? dy बाई डी एक्स ही निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहले तो ये x t के फंक्शन t के रूप में फंक्शन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? dx बाई डी टी निकालेंगे। तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा? 2 कांस्टेंट है तो एज इट इज, और ये हो जाएगा t स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2t, और t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली dx बाई डी टी आपका क्या आ जाएगा? dx बाई डी टी आपका आ जाएगा 4at। ऐसे ही क्या करेंगे? dy बाई डी टी निकालेंगे। तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी, ए क्या है? कांस्टेंट है, और t की पावर 4 है तो 4, और t की पावर -1 करेंगे एक पावर तो 4t की पावर 3 हो जाएगा। तो फाइनली dy बाई डी टी क्या आ जाएगा? dy बाई डी टी आ जाएगा 4at की पावर 3। अब करना क्या है? dy बाई डी एक्स निकालना है। तो अगर इससे इस इक्वेशन को मैं इससे डिवाइड कर दूं, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। तो 2/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? dy बाई डी टी क्या है? 4at की पावर 3 अपॉन dx बाई डी टी क्या है? 4at। तो यहाँ t कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनली आपका क्या आ जाएगा? at स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू at स्क्वायर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया? सॉल्व हो गया। नंबर 2 आपका क्या दे रखा है? x इक्वल टू ए कॉस थीटा, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, और y इक्वल टू दे रखा है b कॉस थीटा। y इक्वल टू क्या दे रखा है? b कॉस थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? dx बाई डी थीटा निकालेंगे। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? a कॉस थीटा का मैंने क्या बताया था? माइनस का साइन थीटा, और dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? b कांस्टेंट है तो एज इट इज कॉस थीटा का क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से dy इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2/1 करेंगे, 2/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? dy बाई डी थीटा क्या है आपका? माइनस b साइन थीटा, और ये क्या है? माइनस a साइन थीटा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? b बाई a, और डी थीटा से डी थीटा कैंसिल। तो फाइनली आपका dy बाई डी एक्स जो है क्या आ जाएगा? b बाई a आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है x इक्वल टू साइन टी, और y इक्वल टू क्या दे रखा है? कॉस 2t। y इक्वल टू क्या दे रखा है आपका? y इक्वल टू दे रखा है कॉस 2t दे रखा है। तो यहाँ x और y किसके रूप में फंक्शन है? t के रूप में। तो यहाँ पर क्या करेंगे? dx बाई डी टी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी आपका क्या आ जाएगा? dx बाई डी टी हो जाएगा, साइन का क्या बताया था? cos t हो जाएगा, और dy बाई डी टी क्या आ जाएगा? dy बाई डी टी आपका cos का क्या बताया था? माइनस साइन 2t, और फिर 2t का करेंगे तो क्या आ जाएगा? इनटू में 2 आ जाएगा। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा? -2 साइन 2t हो जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है? dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी कर देंगे। अब इक्वेशन 1 2 तो आप लोग समझ ही रहे, ले लेंगे। तो dt से dt कैंसिल, यानी dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? पहले इसको लिखेंगे तो -2 साइन 2t, और ये आपका क्या है? cos t है। तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। अब साइन t अपन cos t 10 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन का एंगल 2t है, और यहाँ पर क्या है? t है। तो फाइनली आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? -2 साइन 2t अपॉन cos t।
तो इस तरह से आपका dy/dx निकल गया। समझ में तो आ ही रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड भी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है x = 4t और y = क्या दे रखा है आपका? y = दे रखा है 4/t। y = क्या दे रखा है? 4/t। तो यहाँ पर क्या करेंगे? dx/dt निकालेंगे। तो dx/dt क्या आ जाएगा? 4 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। dy/dt निकालेंगे तो dy/dt यानी 1/x। मैंने बताया था कि y = अगर 1/x हो तो dy/dx निकालेंगे तो क्या आ जाता है? -1/x² आ जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 1/t है तो क्या आ जाएगा? -1/t² हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा? -4/t² हो जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है? dy/dx निकालना है ना। तो dy/dt करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे? dx/dt कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? -4/t² और यहाँ से क्या आ जाएगा? 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ये -4। इसको जो अब अपोजिट करेंगे यानी -4/t², नीचे 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल तो ये -1/t² आ जाएगा। तो dy/dx क्या आ जाएगा? -1/t²। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्सरसाइज 5.6 का x = दे रखा है आपका। यहाँ से लिखता हूँ, थोड़ा ये स्पेस ज़्यादा लगा। तो x = आपका दे रखा है, x = क्या दे रखा है? a cos θ - cos 2 θ, cos θ - cos 2 θ। और y = आपका क्या दे रखा है? y = दे रखा है sin θ - sin 2 θ। अब क्या करेंगे? ये थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? यहाँ पर dx/dθ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? dx/dθ। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? -sin θ। ऐसे ही इस cos 2 θ का क्या आ जाएगा? माइनस आएगा तो मैं इसको प्लस कर दूँ डायरेक्ट। अब तो समझ में आ ही जाएगा। cos 2 θ का क्या हो जाएगा? sin 2 θ और 2 θ का फिर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आप ये हो गया आपका dx/dθ। ऐसे ही dy/dθ निकालेंगे। तो dy/dθ निकालेंगे तो साइन का क्या आ जाएगा? cos θ और sin 2 θ का क्या आ जाएगा? cos 2 θ और 2 θ का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो फाइनली आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब dy/dθ निकालना है ना। तो इक्वेशन नंबर ये 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2/1 करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? 2/1 करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है। तो 2/1 करेंगे तो ये dy/dθ अपॉन में dx/dθ हो जाएगा। dθ से dθ कैंसिल होगा और यहाँ पर क्या बनेगा? cos θ माइनस 2 cos 2 θ, 2 cos 2 θ और नीचे क्या आ जाएगा? पहले मैं प्लस वाले टर्म को लिख दूँ, 2 sin 2 θ और माइनस sin θ। तो फाइनली आपका dθ से dθ एलिमिनेट होकर dy/dx आपका यही हो जाएगा। समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दे रखा है x = a ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा एंड y = आपका क्या दे रखा है? y = आपका दे रखा है a ब्रैकेट में 1 + cos θ। अब यहाँ पर निकालना क्या है? dy/dx निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा। dx/dθ निकालेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि a कांस्टेंट है तो a को एज इट इज लिखा। थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos θ होता है। तो फाइनली एक को मल्टीप्लाई कर दे अंदर, या नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ कटेगा। तो dx/dθ आ गया। ऐसे ही क्या करेंगे? dy/dθ निकालेंगे। तो a कांस्टेंट है तो एट जी 1 क्या है? 1 कांस्टेंट है तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0 और 0 हो जाएगा। उसके बाद cos θ का क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा? -a sin θ। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये 1 हो जाएगा। वैसे ही करेंगे, इक्वेशन क्या करेंगे? 2/1 कर देंगे। तो 2/1 करने से क्या हो जाएगा? dy/dθ अपॉन dx/dθ इक्वल टू dy/dθ क्या दे रखा है? -a sin θ और dx/dθ क्या दे रखा है? a ब्रैकेट में 1 - cos θ हो जाएगा। अब देखिए a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा? dθ से dθ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा?
माइनस साइन थीटा और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर फाइनली आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा। अब साइन थीटा को मैं, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है ना। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, एंगल जब 2 थीटा है तो थीटा आ रहा है, तो जब एंगल थीटा रहेगा तो क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा। समझ में तो आ ही रहा होगा। तो मैं साइन थीटा के जगह पे यही लिखूंगा, तो -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपको 11th क्लास में पढ़ के आना था। नहीं अगर याद है तो 1 माइनस कॉस थीटा याद रखिएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। नंबर 7 में आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, ये आप लोग कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता दूंगा। मैं क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा सॉल्व करवाऊँ, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करवा रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, 8 आपका क्या दे रखा है, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2 दे रखा है, और y इक्वल टू आपका क्या दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है आपका a साइन टी दे रखा है। तो क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ dx बाई डी टी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dx बाई डी टी। a को लिखेंगे एज इट इज, कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी प्लस लॉग x का डिफ्रेंसिएशन मैंने क्या बताया था 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स की जगह पे क्या है टेन टी बाई 2, फिर टेन टी बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, टेन का मैंने क्या बताया था सेक स्क्वायर टी बाई 2, फिर सेक स्क्वायर टेन का सेक स्क्वायर टी बाई 2 हो गया, फिर टी बाई 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी क्या, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आपका आ जाएगा ए, और यहाँ पर टेन को और कॉस सेक को दोनों को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन टी प्लस 1 बाई टेन टी बाई 2 को क्या लिखेंगे साइन टी बाई 2 अपॉन में कॉस टी बाई 2, और सेक स्क्वायर टी बाई 2 को क्या लिख देंगे 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर टी बाई 2 लिख देंगे, और यहाँ पर 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 एज इट इज रखेंगे। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ए तो बाहर ही रहेगा, ए को एज इट इज रखेंगे माइनस साइन टी और प्लस कॉस स्क्वायर टी से कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है 2 आकर क्या हो जाएगा ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन में साइन टी बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, और एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा साइन टी आ जाएगा। अब ये फाइनली आपका क्या आ जाएगा ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी होता है, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन टी आ जाएगा। समझ में तो आ ही रहा होगा। तो इक्वेशन नंबर इसको क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर क्या है डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए कॉस टी हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन जब 2/1 करेंगे 2/1 करेंगे तो आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस टी। मैंने डायरेक्ट क्या किया डी टी को डी टी से कट कर दिया, तो ए कॉस टी अपॉन में क्या आ जाएगा ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी हो जाएगा। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन टी ऊपर जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो फाइनली आपका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन टी बाई कॉस टी हो जाएगा। और साइन टी बाई कॉस टी क्या होता है आपका टेन टी होता है। समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या है इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इम्पॉर्टेंट है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दे रखा है x इक्वल टू ए सेक थीटा, x इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इक्वल टू आपका क्या दे रखा है b टेन थीटा दे रखा है। तो थीटा के रेस्पेक्ट में फंक्शन है तो dx बाई डी थीटा निकालेंगे। तो dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा ए सेक थीटा का क्या बताया था सेक थीटा इंटू टेन थीटा। dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b टेन थीटा का मैंने क्या बताया था सेक स्क्वायर थीटा। तो इक्वेशन 2/1 करेंगे तो dy बाई डायरेक्ट कर दूँ dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा
बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर थीटा से ए की सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, बी बाई ए सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका ये बी बाई ए और 1 अपॉन में साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, बी बाई ए कॉसेक थीटा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 क्या दे रखा है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इम्पॉर्टेंट है। एक्स इक्वल टू आपका क्या दे रखा है, ए ब्रैकेट में क्या दे रखा है, कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, और y इक्वल टू आपका क्या दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है ए ब्रैकेट में क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा निकालेंगे। तो dx बाई डी थीटा निकालेंगे तो dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी यहाँ पर थीटा साइन थीटा है, हाँ ये थीटा साइन थीटा है, क्या है, थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा कॉस थीटा है। ओके, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, प्लस अब थीटा साइन थीटा है तो यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। थीटा एज इट इज साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1। तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए को एज इट इज साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा माइनस और इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ बराबर ब्रैकेट कर दे रहा हूँ। तो थीटा एज इट इज कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एज इट इज, और थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ए ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा इधर भी सिंप्लीफाई कर ले, तो ये डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ये माइनस का साइन थीटा प्लस आपका ये क्या हो जाएगा, थीटा कॉस थीटा, और प्लस का यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा से साइन थीटा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट कर दिया। तो ये आपका क्या बनेगा, ए थीटा साइन थीटा, और नीचे क्या बचेगा, ए थीटा कॉस थीटा, क्या बनेगा, ए थीटा कॉस थीटा बनेगा। तो ए थीटा से ए थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आपका टेन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। एक क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको होमवर्क देता हूँ, आप इसको कीजिएगा। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 11 मैं एक अलग वीडियो में अपलोड करके डाल दूंगा। तो आप लोग 5.6 अच्छे से रिवीजन कीजिए, इसमें से 1-2 क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। आज के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।